हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस में जो एक सडन सा पंप डंप आया है, क्या उसके पीछे का रीजन हो सकता है और उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स हैं जिनके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले गाइस चलते हैं एक बार मार्केट का हाल देखते हैं cryptoanalysis.com के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग मार्केट कैप के बारे में बात करें तो वो नीचे की तरफ ही हम लोग जा रहे हैं, अंडर 900 बिलियन हम लोग आ चुके हैं। वॉल्यूम क्योंकि मार्केट नीचे है इससे थोड़ा सा हमें उसमें बढ़ा हुआ दिखा है। इन्फ्लो का डेटा जो है बढ़ता जा रहा है और एक इन्फ्लो के डेटा में एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो आज की डेट में रात 12 बजे से अब तक जितना इन्फ्लो का डेटा आया है, ये कोई बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं आया है, छोटे छोटे बहुत सारे हैं। छोटा मतलब 1000 के लेवल पे, जबकि अगर आप कल के दिन की भी बात करेंगे ना तो हमें 2-2 हज़ार के 3 दिखे, ये 2 दिखा, ये 2 दिखा और ये भी आप 2 ही मान सकते हैं। तो आज छोटे छोटे लेवल के जो इन्फ्लो के डेटा यहाँ पे आ रहे हैं, बड़ा नहीं आ रहा है। ये फिलहाल अगर मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे अभी तक, क्योंकि एकदम से 10-12 हज़ार का अगर इन्फ्लो का डेटा आता है तो सडन मार्केट जो है पैनिक सा भी उसमें होने लग जाता है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स के अकॉर्डिंग चले हम लोग तो हम लोग 11 में हैं और अगर हम लोग पिछले 1 घंटे का सेंटीमेंट देखें तो सेल की तरफ मार्केट जो है फिलहाल के लिए ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग हीट मैप के बारे में बात करें तो मिला जुला रिएक्शन है, लेकिन जो हमें ग्रीन में दिख भी रहा है उसमें भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, एक्सेप्ट अगर हम लोग सेंड को यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करते हैं, जो मैं आपको ये बात कर रहा था, अगर आप देखें तो कल पिछले 3 कैंडल की अगर मैं बात करूं, लास्ट कैंडल को अगर छोड़, जो करंट कैंडल है उसके अलावा अगर 2 कैंडल देखें, ये देखिए कैसे रहा ये। इस एक कैंडल ने 2 रास्ते देखे यहाँ पे। अगर आप देखें 19,931 से लेके हम लोग 18,600 के लेवल तक आए और एक जो लास्ट कैंडल था उसमें एक बड़ा स्पाइक दिखा हमें। हम लोग 21,000 के नियर अबाउट आए और उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो हमारा कैंडल जो है यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग जाते रहे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, मेरे अकॉर्डिंग सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट 17,600 का है अभी। और ये जो दिखा ना, इसके पीछे का मेरे अकॉर्डिंग जो रीज़न है वो ये बड़ा एक जो लिक्विडेशन हुआ है, इसके पीछे का रीज़न हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर कॉल मार्केट को डंप के लगे हुए थे और उस बीच में एक सडन जो था स्पाइक आया और जितने फ्यूचर के कॉल लगे हुए थे शॉर्ट के, सबका जो था वो एक बैंड बजा के यहाँ से चला गया और आप देख सकते हैं अच्छा खासा लिक्विडेशन जो है इस कॉल पे हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो स्पाइक आया था वो खाली लिक्विडेशन के लिए लाया गया था, उसने अपना जो मैनिपुलेशन का काम था वो यहाँ पे कर दिया फिलहाल के लिए। ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी मैंने ये चीज़ डाली थी कि जून का महीना अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो डेटा मेरे पास है ये 2013 से लेके अब तक का है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे सबसे वर्स्ट महीना जो है आज तक का वो जून रहा है। अगर आप 13 की बात करेंगे तो सबसे खराब हमारा दिसंबर गया था 34% का। फिर अगर आप 13 में हमारा दिसंबर गया था 34% का, फिर 31% गया, यहाँ पे 33 गया, इसके बाद कुछ और नहीं है, इधर भी कुछ और नहीं मिला। 18 में ज़रूर एक बड़ा गया हमारा 36% का, इसके बाद 19 में भी कुछ नहीं था, 20 में भी अगर आप यहाँ पे देखें कुछ ऐसा नहीं था, 24 हाईएस्ट था। हाँ, 21 में हमारा 35 का एक बड़ा गया, लेकिन इस बार हमारा 37.28% का एक बड़ा गया। एक चीज़ और है गाइस, हिस्ट्री के बेस पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे, लेकिन इतना बड़ा डंप अगर आप देखेंगे ना तो इतने बड़े डंप के बाद लगातार दूसरा इतना बड़ा डंप यहाँ पे फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। अगर आप पीछे की हिस्ट्री भी देखेंगे, ये 34% के बाद एक 10% का बंप आया, इधर 31% के बाद एक 17% का डाउन हुआ, इसके बाद थोड़ा हमें एक रैली देखने को मिली। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 33% के बाद एक रैली देखने को मिली। कुल मिला के एक इतने बड़े पंप के साथ एक रैली जरूर यहाँ पे हमें एक छोटी सी जरूर हमें देखने को मिल जाती है और वही जुलाई के महीने से यहाँ पे उम्मीद की जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि इस समय ग्लोबल इकोनॉमिक ऐसी है कि हर जगह का बैंड बजा हुआ और ये चीज़ बता पाना कि क्या ये बॉटम है, ये बड़ा मुश्किल है। इसका एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए क्रिप्टो तो छोड़िए, क्रिप्टो तो फिर भी अगर हम लोग देखें तो 2000 में हमारे सामने आई है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक की बात करते हैं तो S&P का जो अगर आप देखेंगे वर्स्ट फर्स्ट हाफ है ये 1970 से लेके अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरे का पूरा ग्लोबल जो इकोनॉमी है उस पर यहाँ पे जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। S&P
पूरे के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो यूएस वहाँ पे डोमिनेट करता है। और अगर यूएस के स्टॉक मार्केट में इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी तो सब जगह ऑब्वियस सी बात है हमें देखने को मिलेंगी। और बिटकॉइन भी है, ऑब्वियस सी बात है कि उससे कहीं भी अलग नहीं है। सारी की सारी चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उधर अगर कुछ ऐसा मिलेगा तो वहाँ भी जो है हमें देखने को मिलेगा। अब इससे कौन बचा सकता है आज की डेट में अगर आप देखें तो मेरे अकॉर्डिंग एक ही जन है और वो है फेड पावेल। अगर वो कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी ला सकें जिससे उन्हें लगे कि हाँ हम लोग चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर ऑफिशियली रिसेशन आया और ज़्यादा हमें यहाँ पे डाउन की तरफ जाने को मिल जाएगा। और जो हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि एक नेगेटिव, बड़े नेगेटिव के बाद हमें एक पॉजिटिव देखने को मिलता है, शायद वो भी इस बार हमें यहाँ देखने को ना मिले। अगर रिसेशन के बारे में इस महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो आने वाला है, अगर वो सारा का सारा यहाँ पे आता है तो स्टॉक भी नीचे और उसी के साथ साथ यहाँ पे भी हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। रिसेशन का पास्ट का जो है मैंने कुछ डेटा यहाँ पे निकाला है, मैं यूएस के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट रिसेशन था वो कोविड के टाइम पे आया था। सरप्राइजिंगली 2 महीने का रिसेशन चला वो। आई एम श्योर उसको थोड़ा अलग तरीके से किया गया था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कोविड की वजह से जॉब्स को कि लोगों की जॉब ना जाए उसके लिए बहुत सारा इन्होंने डॉलर जो था वो छापा यूएस ने और वो मार्केट में डाल दिया, जिससे अब रिसेशन के इन्फ्लेशन के बारे में इशू हो गया यहाँ पे। और वही अब कहीं ना कहीं रिसेशन का भी जो है लेके आ रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे पुराने रिसेशन के बारे में बात करूं, क्योंकि 2-3 रिसेशन ही है, जब मैं अगर अपने बारे में बोलूं मैंने वो सुना है या देखा है, उसमें से 2007 के बारे में बात थी। वो टाइम पे कॉलेज में था मैं और सेम इसी तरीके की चीज़ थी, पर वो काफ़ी लंबा चला था, करीब 1.5 साल वो चला था। इसके बाद 2001 की बात है, वो टाइम मैं स्कूल में था, तब करीब 8 महीने चला था। इससे पुराना रिसेशन याद नहीं है क्योंकि 90 के टाइम पे तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इस टाइम पे तो खैर आई गेस जो वीडियो भी देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग पैदा भी जो है ये टाइम पे नहीं हुए होंगे। तो पास्ट अगर आप रिसेशन देखें तो वो थोड़ा टाइम जो है एटलीस्ट चलता है, 2-4 महीने तो एटलीस्ट। सबसे छोटा जो नंबर है, मैं ज़्यादा पुराना नहीं जा रहा हूँ, मैं खाली जो हमारा 19 का जो है वो भी बात करूँ तो एटलीस्ट जो सबसे छोटा भी दिख रहा है वो एटलीस्ट 6 महीने का यहाँ पे 19 के जो सेंचुरीज में है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर ये आता है थोड़ा टाइम जो है रहेगा और उस थोड़े टाइम में मार्केट और ज़्यादा हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक ये बस एक उम्मीद है कि एक रिसेशन के बारे में जो चीज़ है वो एटलीस्ट अभी के लिए सॉर्ट हो जाए तो थोड़ा हम बच जाएंगे, कोविड से बचे। और अब ये वाली ये कहानी जो है यहाँ पे सामने है। इंपॉर्टेंट न्यूज़, सबसे पहले कॉइनबेस की तरफ से भी एक गड़बड़ डेटा आया है। और तो कॉइनबेस की तरफ से ये आया है कि जो उनका डेटा है वो शायद यूएस गवर्नमेंट को शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी जगह जो बात हो रही थी अभी तक, शायद एनोनिमस एक्सचेंज, मैं नाम यहाँ पे किसी का नहीं लूँगा, कुछ एक्सचेंजेस हैं जो अपने आप को एनोनिमस एक्सचेंज के रूप में लेके आते हैं सामने। तो पता नहीं अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रही तो शायद सारे एक्सचेंज आने वाले टाइम में अपना जो भी यूज़र्स का डेटा है वो आगे शेयर कर देंगे। तो इसका मतलब अगर केवाईसी हो रखी है तब तो डायरेक्टली आप ट्रैक हो रहे हैं यहाँ पे, और अगर केवाईसी नहीं हो रखी है तो भी गवर्नमेंट अगर निकालना चाहे ईमेल आईडी नंबर से तो कॉम्बिनेशन का यूज़ करके खैर यहाँ पे निकाल ही सकती है। तो जिनका ये सोचना है कि यार हम लोग एनोनिमस एक्सचेंज पे जाके ट्रेड कर लें तो शायद अब वो भी बिना गवर्नमेंट के नॉलेज में आए शायद ना हो पाए। आज कॉइनबेस ये करता है, हो सकता है आने वाले टाइम में बाकी एक्सचेंजेस भी कुछ इसी तरीके से डिसीजन जो है लेते हुए दिखाई दें। एक और बड़ी चीज़ थी और वो ये थी कि FTX की जो डील होने वाली थी सेल्सियस के साथ वो भी यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है उन्होंने, क्योंकि सेल्सियस का जब बैलेंस शीट उन्होंने देखा तो उन्हें वहाँ पे बहुत सारा गड़बड़ दिखा। उस वजह से सेल्सियस ने यहाँ पे मना कर दिया, करीब 2 बिलियन का जो है खोल उनको वहाँ पे दिखाई दिया। तो इस वजह से FTX ने फाइनली ये जो डील एक थी होने वाली वो भी यहाँ पे ख़त्म कर दी है। तो ये था गाइस अभी तक जो फिलहाल अपडेट चल रहा है। और एक चीज़ और है कि जून के अलावा अगर आप ये देखेंगे ना तो पूरे का पूरा जो क्वार्टर है ये क्वार्टर ही डिजास्टर रहा है क्रिप्टो के लिए, और क्रिप्टो के लिए क्या पूरे के पूरे फाइनेंस के लिए भी रहा है, क्योंकि हर जगह पे हमें इस तरीके की डिजास्टर वाली चीज़ें देखती हुई मिली है। उम्मीद है कि नया महीना स्टार्ट हुआ है और पुरानी जो हिस्ट्री चली है उस हिसाब से शायद इस बार कुछ बदले। पर सबसे बड़ा फैक्टर इन सब चीज़ों के सामने रिसेशन का है। अगर इस महीने वो ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है तो फिर हमें ऊपर जाता हुआ तो इस महीने भी एटलीस्ट नहीं दिख सकता, और थोड़े टाइम के लिए तो हमें मार्केट में जो है शांति यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो अगर लॉस में होंगे
मेरे हिसाब से ये बता नहीं सकता कोई कि बॉटम क्या है, कोई नहीं बता सकता कि रिसेशन आएगा नहीं आएगा। पर हाँ, अगर आप ये सोच के कि आएगा, आज लॉस में सेल करते हैं और कल को नहीं आता और सडन मार्केट अप हो जाता है, क्योंकि ये भी ट्रू है बिल्कुल। अगर ऑफिशियली यूएस की तरफ से आता है कि यार हमने सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, रिसेशन नहीं आएगा, तो आपको सारे के सारे, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो क्रिप्टो हो, इसी तरीके के पंप होते हुए दिखाई देंगे। और वो पंप सस्टेन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो सस्टेन नहीं करेंगे क्योंकि फॉल्स अपडेट था, लिक्विडेट करने के लिए आया था, तो वो फॉल्स है तो वो टिक नहीं पाएगा, पर वो टाइम पे ये टिक जाएंगे। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें, ज़्यादा अच्छा है। एक बार जब मार्केट रिकवर होगा, हो सकता है टाइम लगे उसमें, हम लोगों को 23 में देखने को मिले वो, पर डेफिनेटली जब एक बार रिकवर होगा तो सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, तो फिर जो नुकसान है वो प्रॉफिट में भी आपका जो है चेंज हो जाएगा। ये जो चीज़ थी 65% 75% जो हमें 17 में देखने को मिला था, फिलहाल हमें इस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है। एक दो कैंडल भी अगर हमारी सही बन गई तो गेम जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मंथली कैंडल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये था कहीं अभी तक का अपडेट। इसके अलावा जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे हमारे बात करते रहेंगे दिन भर में। उसके लिए टेलीग्राम का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। ये था इस वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।